अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक डेफिनेशन है वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो सबसे पहले लोगार्थम। लोगार्थम क्या होता है, लोगार्थम की क्या डेफिनेशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लोगार्थम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। जो लोगार्थम है दो यूनानी ज़ुबान ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, यानी कि लोगोस एंड अथिमोस, विच मीन्स रेशो आर प्रोपोर्शन, जिसका मतलब रेशो आर प्रोपोर्शन है। आगे कहता है जॉन नेपियर ए स्कॉटिश मैथमेटिशियन, स्कॉट का मैथमेटिशियन था, रियाजीदान, इंट्रोड्यूस द वर्ड लोगार्थम, जिसने मैथ लोगार्थम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका क्या बेनिफिट? इट इज़ ए वे टू सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स कैलकुलेशन। कम्प्लेक्स कैलकुलेशन इससे हम आसान बना सकते हैं। हमारे पास डेफिनेशन लोगारिथम ऑफ ए रियल नंबर, यानी कि एक रियल नंबर का अगर आपने लोगारिथम फाइंड करना वो किस तरह करेंगे, तो उसकी जो डेफिनेशन है मैंने कॉपी पे लिखी है। लोगारिथम ऑफ ए रियल नंबर कहता है द जनरल फॉर्म ऑफ लोगारिथम इज, यानी लोगारिथम की जनरल फॉर्म है आपके पास log b x इज इक्वल टू वाई। अब b क्या है? कहता है वेयर b इज द बेस, b हमारे पास बेस है, x क्या है? x हमारे पास नंबर है, x इज द रिजल्ट आर नंबर हुज लोगारिथम इज बीइंग यूज्ड, जिसका नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे y क्या है? y इज द एक्सपोनेंट, y एक्सपोनेंट है आर log ऑफ x या log ऑफ x। y क्या है? log ऑफ x टू द बेस b, टू द बेस b। दिस मीन्स दैट हम इसको देखो, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? लॉग, ये हमारे पास लॉग फॉर्म है। अब कहता है दिस मीन्स दैट इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो बी बेस, जहां बेस है वहीं पड़ी रहेगी, वाई एक्स की जगह पे और एक्स वाई की जगह पे आ जाएगा, वाई एक्स की जगह पे और एक्स वाई की जगह पे। ये हमारे पास फॉर्म जो बनती है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखिए रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है आपके पास कि आपके पास लॉग और एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या रिलेशन है। देखें लॉग फॉर्म, रिलेशनशिप बिटवीन लॉग फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। देखिए लॉग बी, बी हमारे पास बेस है ऑफ एक्स नंबर है जिसका लॉग फाइंड करना है इज इक्वल टू वाई। देखिए ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? लॉग फॉर्म। इस लॉग फॉर्म को हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये किस तरह आएगी? देखें बेस जहाँ है वही पड़ी रहेगी, y x की जगह पे और x y की जगह पे, जिस तरह कि मैंने ऊपर पहले इसको बता दिया। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म आ रही है। वेयर जबकि बताना है कि b क्या है? b 0 से बड़ा है और x वो भी 0 से बड़ा है, जबकि b 1 के बराबर नहीं है। किस तरह करेंगे? कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। हमने इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिएगा, इसको लोगारिथम फॉर्म में हमने लिखना है। ये आपको नजर आ रहा है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो ये आपको ये कौन सी देगी? एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हमने लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? बाय डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। बाय डेफिनेशन ऑफ लोगारिथम या लॉग की डेफिनेशन। मुझे लॉग की डेफिनेशन क्या थी अभी हमने पीछे पढ़ी है कि लॉग, ये देखें अभी लॉग की डेफिनेशन पढ़ी है, लॉग बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यही मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ। लॉग बी बेस है, एक्स नंबर है, इज इक्वल टू वाई। इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करते हैं? देखें बेस जहाँ पड़ी उधर ही पड़ी रहेगी, वाई की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह वाई चला जाएगा। अब देखें हमारे पास क्या था? 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब इसके साथ लॉग लगाना, तो देखें बेस के साथ लॉग आ जाएगा, लॉग। अब देखें बेस हमारे पास क्या? 10, ये 10 बेस बन जाएगी। अब देखिए 3 की जगह 1000 आ जाएगा और 1000 की जगह 3 चले जाएगा, 1000 की जगह 3 आ गया और 3 की जगह 1000 चले गया। तो ये आपके पास इसकी लॉग फॉर्म बन गई। ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था और अब हमने जो इसका आंसर निकाला है वो लॉग फॉर्म में है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। ये भी हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म से, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंट फॉर्म। अब देखो एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने इसको लॉग में कन्वर्ट करना है,
अभी डेफिनेशन बताई थी कि हमने लॉग लिख देना है, ये बेस, ये 2 बेस है और 8 इसकी पावर है, एक्सपोनेंट है। तो 2 बेस है, लॉग के साथ बेस बन जाएगी। अब देखिए 256 8 की जगह पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 जो है वो 256 की जगह पे चला जाएगा। तो यही आपके पास आंसर है। तो नेक्स्ट है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म है। एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने लॉग फॉर्म में जाना, सिंपल लॉग लिखें, बेस 3 है तो 3 लॉग के साथ छोटा सा करके बेस बना दें। अब देखिए 1/27 कि कहाँ पे आएगा, ये -3 की जगह पे चला जाएगा और जो आपके पास -3 है वो साइड पे चला जाएगा इक्वल के बाद। तो ये आपके पास लॉग फॉर्म बन जाएगी, ये आपके पास लॉग फॉर्म, यही आपके पास आंसर है। 40 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। हमने लॉग फॉर्म बनानी, देखे इसके साथ लॉग लगाएंगे, लॉग लिख के 20 बेस बना दी, 400 2 की जगह पे आ जाएगा और 2 400 की जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म थी और एक्सपोनेंट फॉर्म से हमने इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, L फॉर लॉग, F फॉर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। सिंपल लॉग लिखें, 16 बेस है तो इधर भी बेस बन जाएगी, 1/2 जो है ये -1/4 की जगह पे आ जाएगा और -1/4 जो है वह इसकी जगह पे 1/2 की जगह पे -1/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म थी और ये आपके पास लॉग फॉर्म में इसका आंसर आ चुका है, यही आपका आंसर है। जो नेक्स्ट 6 पार्ट है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। लॉग फॉर्म बनानी है, ये हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, हमने लॉग फॉर्म बनानी है। सिंपल लॉग लिखें, 11 बेस है तो इधर भी बेस रहेगी, 121 2 की जगह पे चलेगा और 2 जो है 121 की जगह पे आ जाएगा। तो यही आपके पास लॉग फॉर्म बन जाएगी। तो यही रिक्वायर्ड आपके पास पार्ट में आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू क्यू की पावर R। हम क्या करेंगे, इस क्यू की पावर R को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, P को राइट साइड पे लिख देते हैं। अब लॉग फॉर्म बनानी, देखें क्यू क्या है, बेस, लॉग क्यू बेस से रहेगी, P R की जगह पे और R P की जगह पे आ जाएगा। तो ये आपके पास लॉग फॉर्म बन जाएगी, ये रिक्वायर्ड आपके पास आंसर है। ये नेक्स्ट लास्ट जो पार्ट है इसका, जो 8वां पार्ट है उसको आप सॉल्व करते हैं। 8वां पार्ट आप देख सकते हैं, 8वां पार्ट 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। देखिए लॉग, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन आपको गिवन है, हमने क्या करना है, हमने इसकी लॉग फॉर्म बनानी है। लॉग फॉर्म किस तरह बनाएंगे, लॉग 32 बेस है तो इसके साथ बेस बन जाएगी, 1/2 -1/5 की जगह पे और -1/4 1/2 की जगह पे राइट इक्वल से बाद में -1/4 आ जाएगा। तो ये आपके पास लॉग फॉर्म बन चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें देखें क्या लिखा है, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग फॉर्म दी हुई है हमें, ये देखिए हमें ये क्या दिया है, लॉग फॉर्म, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। देखिए लॉग खत्म कर देना है, एक्सपोनेंट डेफिनेशन लॉग की इस्तेमाल करते हुए लॉग को खत्म किया, बेस 5 जहाँ है उधर ही रहेगी, 3 125 की जगह और 125 3 की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 125 3 की जगह 3 बेस के ऊपर आ जाएगा और लॉग खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई है, एक्सपो पास रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट में आप देखें, log 2 नंबर 16 इज इक्वल टू 4, 2 बेस हमारे पास, देखें अभी डेफिनेशन हमने पीछे बयान की थी कि बेस जहाँ है वही पड़ी रहेगी, 4 जो है 16 की जगह पे आ जाएगा तो 16 4 की जगह पे चले जाएगा। ठीक है, 16 4 की जगह पे आ गया, तो ये लॉग फॉर्म थी, लॉग फॉर्म से हमने एक्सपोनेंट फॉर्म बना ली। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, तो थर्ड पार्ट में देखें जरा, log 23 1 इज इक्वल टू बी 0। और देखिए 23 हमारे पास क्या बेस, 23 बेस है जहाँ है वही पड़ी रहेगी, 0 1 की जगह पे आ जाएगा और 1 0 की जगह पे चल जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, लॉग फॉर्म। देखो हमने लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली, यही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम देख सकते हैं log 5 बेस है, 5 नंबर इज इक्वल टू 1। अब देखिए कि log खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा आपके पास और 1 5 की जगह पे आ जाएगा और 5 हमारे पास 1 की जगह पे चलेगा। देखिए 5 ये 1 5 की जगह पे आ गया और 5 राइट साइड पे आ गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी।
हमारे पास पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में देखिए log 2 बेस है 1/8 नंबर है इज इक्वल टू -3। देखिए इसको log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, log खत्म हो जाएगा, बेस जहाँ पे है वही पड़ी रहेगी, -3 जो है 1/8 की जगह पे आ जाएगा और 1/8 -3 की जगह पे चला जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट छठा पार्ट है, सिक्स पार्ट में देखिए जरा, 1/2 इज इक्वल टू log 9 बेस 3 नंबर। हमने क्या किया है, ये log फॉर्म है, हमने इसको राइट साइड पे लिखा, लेफ्ट साइड पे, और 1/2 को दूसरी साइड पे लिख दिया। देखें log खत्म हो जाएगा, बेस 9 है तो उधर ही रहेगी, 1/2 3 की जगह पे आ जाएगा और जो 3 है वो 1/2 की जगह पे चली जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास बन जाएगी। तो रिक्वायर्ड आंसर है आपके पास। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है। सेवंथ पार्ट में देखें 5 इज इक्वल टू log 10 बेस और आपके पास नंबर एक 1 लाख। देखें इसको हमने वही जो पिछले क्वेश्चन में किया, इसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे 5 को राइट साइड पे। देखिए 10 बेस है तो बेस उधर log खत्म हो जाएगा, 10 बेस उधर ही पड़ी रहेगी, 5 जो है इस 1 लाख की जगह आ जाएगा, 1 लाख जो है 5 की जगह पे चल जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी आपके पास। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में देखें log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। देखिए इसको log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है, तो log की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, log खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा बेस उधर ही रहेगी, -2 1/16 की जगह पे आ गया और 1/16 जो है -2 की जगह पे आ जाएगा, तो आपके पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने x को फाइंड करना, log x 64 इज इक्वल टू 3, x बेस है। अब देखें डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ log, मैंने लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ log की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हैं। log की डेफिनेशन क्या है, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डेफिनेशन ऑफ log। देखिए log a हमारे पास बेस होती है, x नंबर है इज इक्वल टू y। सिंपल जब log की ये हमारे पास log फॉर्म होती है। इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, जिसमें हम log को खत्म कर देते हैं, log खत्म हो जाएगा, बेस जहां है वहीं पड़ी रहेगी, y हमारे पास जो होता है x की जगह पे आ जाएगा और जो x है वो y की जगह पे चला जाएगा, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है। देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ log खत्म हो जाएगा, x बेस जहां है वहीं रहेगी, 3x के ऊपर आ जाएगा 64 की जगह, और जो 64 है राइट साइड पे आ जाएगा। अब देखें 64 आप लिख सकते हैं 4 की पावर 3, आपके पास 64 किसके बराबर होता है, 4 × 4 × 4, तो ये बनेगा 4 की पावर 3। कैलकुलेटर पे चेक करेंगे 64 के बराबर आता है। तो अब देखिए 4 की पावर 3 लिख दिया। अब देखिए दोनों पावर सेम है तो हम दोनों पावर को कट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। सेकंड पार्ट में उसने देखो क्या कहा है कि log 5 बेस है, 1 नंबर है इज इक्वल टू एक्स। देखें डेफिनेशन इस्तेमाल करनी लॉ की, लॉ खत्म हो जाएगा, 5 बेस है, बेस वहीं पड़ी रहेगी, एक्स जो है आ जाएगा 1 की जगह पे और 1 एक्स की जगह पे चले जाएगा। देखो एक्स 1 की जगह पे आ गया और 1 इक्वल के बाद आ गया 1। अब देखें 1 है तो हमारे पास इधर बेस 5 है, तो हम इसको 1 5 की पावर 0, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने इधर 5 लगाना है, वो हमें पता चलता है इधर से कि हमें x है जो वेरिएबल उसकी बेस क्या है वो 5 है, तो हमने 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो x की पावर x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। थर्ड पार्ट में हम देखें log x बेस है, 8 नंबर है इज इक्वल टू 1। देखें डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है, मैं फिर लिख देता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। एक्स बेस है तो बेस उधर ही रहेगी, 1 जो है हमारे पास 1 चल जाएगा 8 की जगह पे और 8 इज इक्वल टू उसके बाद आ जाएगा 1 की जगह पे आ जाएगा। देखो x1 इज इक्वल टू 8, अब x1 का मतलब x ही होता है, तो x इज इक्वल टू 8, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हम देखें log 10 बेस है, x इज इक्वल टू -3, हमने x फाइंड करना है, तो देखिए सिंपल बेस जहां पड़ी है उधर ही पड़ी रहेगी, -3 x की जगह पे और x राइट साइड पे आ जाएगा। अब x की पावर -3 है, जब आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे 1/10 की पावर -3 है तो नीचे जाके +3 हो जाएगा, और करके आप x इधर लिख लें, ये राइट साइड पे लिख लें, तो यही आपके पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू है। 5 पार्ट है, 5 पार्ट में देखिए log 4 आपके पास क्या है, बेस, x नंबर है इज इक्वल टू 3/2, हमने x फाइंड करना है, बेस 2 खत्म हो जाएगा, बेस जहां पड़ी उधर ही पड़ी रहेगी, 3/2 को आधे 4 के ऊपर लिख देंगे और x साइड पे लिख देंगे। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2,
अब देखें 2 की पावर 2 लिखा, तो 2 से इस 2 को हम कट कर देंगे, क्या बच गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। अब देखें 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, उसमें देखें log 2। अब 2 क्या है बेस। अब आपने बड़े अच्छी तरह क्वेश्चन समझ लिया, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। 1024। अब देखें बेस लो खत्म हो जाएगा, बेस जहाँ इसको देखें, मैं दो क्वेश्चन मैंने दोबारा लिख दिया। देखें 2 बेस है, बेस जहाँ है उधर ही पड़ी रहेगी, एक्स जो है इधर आ जाएगा और 1024 इक्वल के बाद आ जाएगा, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कि 2 की पावर जो 10 होती है वो 1024 के बराबर है। तो ये देखें बेस दोनों सेम है, कट जाएंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10।